सुबह गेट नॉक करने की आवाज से रूही की आंख खुली। एक बार तो खुद को अजनबी जगह देख चौंक गई, पर जल्दी ही समझ गई कि वो अब शादीशुदा है और अपने ससुराल में है। शादीशुदा सोचते ही उसकी कल की रात याद आ गई और आंसू की एक लो बह चली। इतने में फिर से उसे गेट नॉक करने की आवाज आई। उसने एक नजर खुद को देखा, फिर कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को संभाल कर दरवाजा खोला। सामने उसकी नंद मन्नत खड़ी थी। वो उसे देख मुस्कुराए और अंदर आने को कहा, लेकिन मन्नत ने कहा, भाभी पहले आप तैयार हो जाओ, मैं आपको उठाने ही आई थी। शनाया भाभी भी उठ गई और तैयार भी हो गई। आज आप दोनों की पहली रसोई है ना, इसलिए आप भी जल्दी से आ जाओ। ये कहकर मन्नत वहां से चली गई। रूहानी ने घड़ी देखी जो 7 बजा रही थी। रूहानी ने अपना सिर पीट लिया और सोचा, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब, कि पहले ही दिन कैसे सो रही है। उसने ये सोचते सोचते ही जल्दी से कपड़े लिए और बाथरूम की तरफ भागी। जल्दी से बाहर नहाकर आए। आज उसने पेस्टल ग्रीन कलर की लोग अनारकली विथ हैवी एम्ब्रॉयडरी, खुले बाल, कानों में ड्रेस से मैच करते खूबसूरत झुमके, आंखों में काजल। उसकी आंखें काजल लगाने से बेहद खूबसूरत लगती थी। चेहरे पर लाइट मेकअप, लाइट ही लिपस्टिक, पावों में सुंदर पायल पहने थे। कुल मिलाकर बहुत सुंदर लग रही थी। पूरी तैयार होकर जैसे ही रूहानी रूम से बाहर निकल रही थी, वैसे ही अरमान रूम में आ गया। वो घर में बने जीन से आ रहा था, शर्टलेस था, जिससे उसकी सुडौल बॉडी दिख रही थी। अचानक से आने की वजह से दोनों ही एक दूसरे से टकराते टकराते बचे, जिससे अरमान को गुस्सा आ गया। उसने रूहानी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और गुस्से से बोला, अंधी हो क्या या जानबूझकर मेरे करीब आने के लिए ये ट्रिक यूज की थी? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं मिस रूहानी, मुझे तुम में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। रूहानी अपनी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अरमान की बात जैसे ही खत्म हुई, उसने रूहानी को छोड़ना चाहा, तभी उसने रूहानी की आंखों में देखा जिसमें उसे आंसू झिलमिलाते नजर आ रहे थे। वो उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू देख रहा था। उन्हें देख पता नहीं क्यों उसके भी दिल में एक टीसी उठी। वो उसकी कशिश में डूबने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। इसी बीच उसका दूसरा हाथ रूहानी की कमर पर आ गया। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे और दोनों ही समझने की कोशिश में थे कि ये क्या हो रहा है, कि तभी अरमान का फोन बजा, जिस पर ईशानी कॉलिंग आ रहा था। ये देखते ही अरमान ने रूहानी को झटके से छोड़ दिया। वो गिरते गिरते बची, लेकिन खुद को संभाल लिया। अरमान फोन लेकर बालकनी में चला गया और ईशानी से बातें करने लगा, और रूहानी ने भी अपने आंसुओं को आंखों में ही पी लिया और एक नजर अरमान को देख कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में ही उसे अपनी सास फातिमा मिल गई। उसने उसे सलाम किया और प्यार से सर पर हाथ फेर दिया। रूहानी ने लेट उठने के लिए माफी मांगी तो उन्होंने कहा, इट्स ओके, बच्चा हो जाता है, और वैसे भी कल थक भी गई होगी। आज तुम्हारी और शनाया की पहली रसोई है, इसलिए उठाना पड़ा। तुम्हारा अपना घर है, अपने घर में रहती थी, वैसे ही रहना है। फातिमा जी का इतना स्वीट नेचर देख रूहानी खुद को रोक नहीं पाए और उनके गले लगकर बोली, थैंक यू माँ। फातिमा जी ने भी उसे मुस्कुराकर गले लगा लिया। फिर वो किचन में आई। वहां उसकी बहन शानाया हलवा बना रही थी। बाकी खाना बनाने के लिए कुक था, वो बाकी ब्रेकफास्ट बना रहा था। रूहानी अपनी बहन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। शनाया ने पूछा, क्या बनाएगी रूही, और तू लेट भी आई है, इतनी जल्दी क्या बनाएगी? रूहानी ने कहा, शना मैं सोच रही हूँ फ्रूट खीर बना दूँ। शनाया ने भी सहमति जता दी। दोनों बहनों ने मिलकर मीठा बनाया। फिर सारा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रख दिया। इतने में दादू, अब्बू, अम्मी, रूमान, जारा, अमान, अरमान, मन्नत सब एक एक कर आकर बैठ गए। दोनों ने सबको खाना परोस दिया तो दादू ने कहा, तुम दोनों भी बैठो। दोनों ने मना किया तो दादू ने कहा, ये इस घर का नियम है कि सब एक साथ बैठकर खाते हैं। रूहानी ने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्होंने ने भी मुस्कुरा कर पलके झपका दी। वो दोनों भी बैठ गई। सबने दोनों की डिशेज की तारीफ करी और उन्हें गिफ्ट भी दिया। अमान ने शनाया को सोने की खूबसूरत पायल दी। अरमान को छोड़ सबने रूहानी को गिफ्ट दिया और उसका देने का इरादा भी नहीं लग रहा था। जारा ने अरमान से कहा, अरमान तुम्हारा तोहफा। अरमान ने रूहानी को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने जारा से कहा, मुझे टाइम नहीं मिला। ये कहकर अरमान जाने लगा तो फातिमा जी ने उसे रोका और कमरे में गई। कमरे में से एक गिफ्ट लाए और अरमान को देते हुए बोली, मुझे पता था तू भूल जाएगा, जाओ पहनाओ उसे। उस गिफ्ट में एक खूबसूरत डायमंड की रिंग थी। अरमान उसे देख रहा था तो कभी अपनी अम्मी को तो कभी रूहानी को। कबीर जी ने कहा, क्या सोच रहे हो, बरखुरदार तुम्हारी ही दुल्हन है, पहनाओ उसे। अरमान उठा और रूहानी को रिंग पहना दी। रिंग पहनाने के बाद उसने रूहानी के हाथ को दबा भी दिया। पहले ही अरमान के हाथ पकड़ने से उसका हाथ लाल हो गया था।
अब अरमान ने फिर से उसे चोट पहुंचा दी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे खुद पर अफसोस हो रहा था कि वो चुप क्यों है। वो तो ऐसी नहीं थी, उसने कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करी थी। कोई उसे कुछ कह दे तो वो जवाब देने से पीछे नहीं हटती थी, लेकिन अरमान को वो क्यों नहीं दे पा रही है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी क्या करे। अरमान को देख उसे उस पर गुस्सा आता ही नहीं था। पता नहीं क्यों कबीर जी ने कहा, मेरे पास तुम चारों के लिए स्पेशल गिफ्ट है। अमान तो ये सुनते ही खुश हो गया और बोला, थैंक गॉड पापा, वरना मुझे तो लगा सारे गिफ्ट इन्हें ही मिलेंगे। वैसे भी हम लड़कों को मिलता ही क्या है। अमान ये सब मुंह बनाकर बोला, जिस पर सबको हंसी आ गई। कबीर जी ने कहा, आपकी यही शिकायत दूर करने के लिए तो हम ये लाए हैं। उन्हें वो एनवॉल्प उनके हाथ में पकड़ा दिए। उसमें गोवा की टिक्स थी। शनाया और अमान के तो चेहरे की चमक ही बता रही थी कि वो कितना खुश है, पर रूहानी अरमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिन्हें देख दादू बोले, क्या हुआ बरखुरदर, तुम खुश नहीं हो। अरमान जबरदस्ती की मुस्कान लाता बोल, नहीं दादू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दादू बोले, मतलब गिफ्ट पसंद आया। अरमान ने मुस्कुराकर हामी भर दी। दादू की बता कहाँ टाल पाता है वो, पर अंदर ही अंदर कुड़ रहा था और गुस्से से रूहानी को घूर रहा था। रूहानी भी क्या ही करती इसमें। खैर, नाश्ता करने के बाद रूमान जारा और कबीर जी अपने लॉ फर्म चले गए। दादू अपने दोस्त के पास मन्नत कॉलेज जा चुकी थी। शनाया को अमान ने बुला लिया तो वो भी उसके पास चली गई, लेकिन उसे अपनी बहन के चेहरे को देख थोड़ा अजीब तो लगा, पर बाद में पूछने का सोच वो चली गई। फातिमा जी ने उसे भी अरमान के पास भेजा। जाना तो नहीं चाहती थी, पर फातिमा जी की बात टाल भी नहीं पाए। रूहानी रूम में आई तो देखा अरमान काउच पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था वो उससे कहे तो क्या कहे। वो किसी और से प्यार करता है। प्यार तो उसे भी नहीं था अरमान से, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में तो प्यार जैसा शब्द था ही नहीं, लेकिन वो अपने रिश्ते में लॉयल रहेगी ये तय था। लेकिन अरमान का सच जानकर तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अरमान को उसका प्यार दिलाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था वो उन दोनों के बीच तीसरी है। रूहानी को कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ था, पर इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो किसी से उसका प्यार छीन ले। वो प्यार को समझती थी, बस उसे खुद ये एहसास कभी नहीं हुआ था। वो सोच ही रही थी कि कैसे अरमान से कहे कि वो उसकी मदद करेगी उसे उसके प्यार से मिलाने में, कि इतने में ही उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ। वो चिहुन उठी, नजर उठाकर देखा तो अरमान उसे ही देख रहा था। वह उसके बेहद करीब था, इतने कि उसकी सांसें भी वो अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अरमान उसके होठों पर झुका। रूहानी की आंखें अपने आप इस एहसास से बंद हो गई, वो ये भूल ही गई अरमान का एहसास पाकर कि वो अभी थोड़ी देर पहले अरमान को इशानी से मिलाना चाहती थी। अरमान ने उसे एक नज़र देखा और छोड़ दिया। वो दूर खड़ा हो उसे देखने लगा। कुछ महसूस ना होने पर रूहानी ने आंखें खोली तो अरमान को गुस्से में घूरता पाया। वो एक पल तो उसे ऐसे गुस्से में देख डर गई। किसी से ना डरने वाली रूहानी हमेशा अपनी बात मुंह पर रखने वाली, ना तो अरमान के सामने कुछ बोल पा रही थी, ना खड़ी रह पा रही थी। अरमान उसके पास आया और गुस्से में बोला, तुमने मना क्यों नहीं किया, या फिर मैं ये समझूं कि तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर जाना ही है, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। अगर ऐसा तो उसके लिए कहीं और जाने की क्या ही जरूरत है, हम यही मना लेते हैं ना। उसने एक झटके में रूहानी को बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसे गुस्से में चूमने लगा, कभी उसके गालों तो कभी होंठों को तो कभी गर्दन को। उसके हाथ रूहानी के शरीर पर हरकत कर रहे थे। रूहानी उसको खुद से अलग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। अरमान ने उसे डीप किस किया। वो उसे धक्का दे रही थी, पर अरमान के आगे उसकी क्या ही चलती। उसने जितनी बार उसे धक्का देने की कोशिश की, अरमान ने उसे उतना ही डीप किस किया। जब रूहानी का सांस लेना मुश्किल हो गया तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। अरमान को जब उसकी पकड़ ढीली महसूस हुई तो उसने भी अपनी पकड़ ढीली की। इसका फायदा उठा रूहानी ने अरमान को खुद से दूर किया। अरमान ने उसे देखा, उसके होठों से खून निकल रहा था और उसकी गर्दन, गाल, सब जगह अरमान के लव बाइट नजर आ रहे थे। ये देख अरमान को बुरा फील हुआ। को रूहानी की तरफ बढ़ा ही था कि रूहानी ने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचकर थप्पड़ लगा दिया। वो एक तरफ झुक गया। रूहानी ने उसे कॉलर से पकड़ा और गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से बोली, क्या गलती थी मेरी जो आप इतना गिर गए। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं भी नहीं करती। आपने अपने दादू और मैंने अपने दादाजी के वादे के लिए शादी की थी। प्यार हम दोनों को ही नहीं था, इसमें मेरी क्या गलती थी। और अगर मेरी गलती थी तो आपकी भी बराबर की थी, इनफैक्ट आपकी ज्यादा थी।
आप किसी से प्यार करते हो, उसे शादी का वादा करते हो, पर उससे शादी नहीं कर सकते। यू नो वॉट, आप में हिम्मत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की, और उसका फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पर निकाल रहे हो, वो भी इस तरह। छी अरमान, शर्म आनी चाहिए आपको। ये कहकर वो बाथरूम में भाग गई और शॉवर के नीचे बैठ रोने लगी। अरमान की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो यही सोच रहा था, गलत भी क्या ही कहा रूहानी ने, सच ही तो था। सब में ईशानी से शादी की हिम्मत नहीं कर पाया, नहीं जा पाया दादू के खिलाफ। जब उससे तलाक चाहता हूँ तो क्यों उसके करीब गया? उसे लगता है मैं अपने गुस्से की वजह से ये सब कर रहा हूँ, पर सच तो यह, मुझे रूहानी के पास होने से सुकून महसूस होता है। ये दिल मुझसे ही बगावत कर तेजी से धड़कना शुरू कर देता, एक अलग सी कशिश महसूस होती है जो मुझे उसके करीब खींचती है। ये सब ईशानी के साथ नहीं होता। ईशानी का नाम आते ही अरमान सोचने लगता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ईशानी से प्यार करता हूँ, रूहानी से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। मुझे ये सब रोकना होगा वरना गलत हो जाएगा। आज जो मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं, फिर भी रूहानी हो सके तो माफ कर देना। मैं अब तुमसे दूर ही रहूंगा क्योंकि मैंने ईशानी से वादा किया है। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो उन्हें पोंछकर बाहर चला जाता है। अंदर 2 घंटे तक रूहानी शॉवर के नीचे बैठी खुद से जूझ रही थी। दिमाग उसे अरमान से नफरत करवा रहा था तो दिल अरमान की तस्वीर पढ़ रहा था। आखिर रूहानी अपने कानों पर हाथ रख चीख पड़ी। कुछ देर रोने के बाद उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि वो अब और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी। दूसरे कपड़े बदल कर वो बाहर आ गई।